आदाब नादरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की तरक्की, अवाम की खुशहाली के लिए बीआरएस का इख्तिदार जरूरी। केसीआर के जलसेआम को बनाए कामयाब। जंगांव में जलसेआम की तैयारियों का जायजा लेने के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का मीडिया से खिताब। रियासती वजीर हरीश राव ने खवातीन को बतकमा त्योहार की दी मुबारकबाद। कहा, बतकमा त्योहार तेलंगाना की सकाफत और रवायत की अलामत है। बीआरएस रुकने खानूसाज कौंसिल की कविता ने बतकमा के नगमों का एल्बम किया जारी। गाया नगमा। कहा, बतकमा त्योहार हमारी लड़कियों और तेलंगाना की इज्जत नफ्स का रूहानी इत्तेहाद है। ऑपरेशन अजय के जरिए इसराइल से हिंदुस्तानियों की मुंतकिली का सिलसिला जारी। इसराइल से दूसरी परवाज 235 हिंदुस्तानियों को लेकर पहुंची दिल्ली। वजीर आजम मोदी ने तमिलनाडु और श्रीलंका के दरमियान फेरी सर्विस का किया आगाज। कहा, दोनों मुल्क सिफारती और इक्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज कर रहे हैं। नई दिल्ली, P20 के मंदुबीन हिंदुस्तान की दिलकश यादों के साथ अपने वतन वापस जाएंगे। P20 के दो रोजा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से स्पीकर ओम बिरला का खिताब। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कोहिमा में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का किया इफ्तिताह। कहा, यह इदारा सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज नहीं है बल्कि ये एक हकीकी इदारा भी है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदगी जारी। टैंकों की मदद से पैदल इसराइली फौज ने गजा की पट्टी में दरअंदाजी की। और अब खबरें तफसील से। वजीर पंचायत राज व देही तरक्याती दयाकर राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की मौजूदा तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखने और रियासती अवाम की हमाजहती तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए तीसरी मरतबा भारत राष्ट्र समिति का इख्तिदार पर कब्जा और के चंद्रशेखर राव का वज़ीर आला बनना अश्त जरूरी है। रियासती वजीर दयाकर राव आज जिले मुस्तखर जंगांव में बीआरएस पार्टी दफ्तर में मुकामी रुकने असेंबली मुत्ती रेड्डी, यादगिरी रेड्डी, सदर जिले पार्टी संपत रेड्डी, रुकने असेंबली स्टेशन घनपुर डॉक्टर टी राजैया, उम्मीदवार बराए हल्के जंगांव डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी और दूसरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 16 अक्टूबर को जिले जंगांव का इंतखाबी दौरा करते हुए बीआरएस पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी जलसेआम को मुखातिब करेंगे, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात और जिले भर में ज़ायदा 1 लाख अफराद की शिरकत को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने जिले की आवाम को कसीर तादाद में जलसे में शरीक होकर कामयाब बनाने की भी अपील की। రేవంత్ రెడ్డి గారు క్లియర్ గా మేము అంటలేము, కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యక్తులే పైసలకు అమ్ముడు పోతాడు, డబ్బులు ఇచ్చిన వాళ్ళకే టిక్కెట్లు ఇస్తున్నాడు అని మొదటి నుంచి కూడా ఆయన గుణం అదే, ఆయన క్యారెక్టర్ అదే. పైసలకు పొందవలసి వస్తాడు, పైసలకు అమ్ముడు పోయే మనస్తత్వం. చీటింగ్ కేసులో కూడా పట్టుబడి జైలుకు పోయిన వ్యక్తి, ఆ పైసలకు అమ్ముడు పోయే వ్యక్తి ఇలా పిసిసి ప్రెసిడెంట్ అయినట్టే ఆ పార్టీ విలువైంది, గౌరవిందని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకా సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతాడు. కేటీఆర్ గారు అమెరికాలో బాత్రూమ్ గడిగేదట. నేను ఒకటే అంటున్నా, కేటీఆర్ గారు ఒక చదువుకొని ఆడ జాబ్ చేస్తూ ఒక పెద్ద కంపెనీకి సిఇఓగా పనిచేసిన వ్యక్తి అని. ఆయనకు నాలెడ్జ్ ఉన్నది, సబ్జెక్ట్ ఉన్నది, నీతిగా రోజులు మాట్లాడే టైప్ కాదు. తిమ్మిని బింబి చేస్తూ బింబిని తమ్మి చేస్తుంది. నీ గుణం అందరికీ తెలుసు, నీ క్యారెక్టర్ కూడా తెలుసు, నీ బతికేంది. నువ్వు గోడల మీద రాష్ట్రం, గోడల మీద పెయింటింగ్ రాసే వ్యక్తి. నీ బతుకు మొదలు స్టార్ట్ అయింది అది. తర్వాత ప్రింటింగ్ ప్రెస్ పెట్టాం. నీ బతుకు గురించి నువ్వు ఆలోచించుకోక
वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि बदकमा त्योहार तेलंगाना की सकाफत और रवायत की अलामत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि तमाम लोग फूलों का त्योहार खुशी से मनाएं। और हरीश राव ने कहा कि बदकमा त्योहार को फूलों को ही पूजा करने और फितरत से मोहब्बत करने का अजीम त्योहार कहा जाता है। इस अजीम त्योहार के मौके पर मुख्तलिफ फूलों के साथ 9 दिनों तक मनाया जाता है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर हरीश राव ने रियासत की तमाम खवातीन और बच्चों को बदकमा त्योहार की मुबारकबाद। तेलंगाना की सकाफत और रवायत की अलामत बदकमा त्योहार का आगाज हो गया है। बीआरएस रुकनी खानूसाज कौंसिल के कविता ने 9 रोज मनाने जाने वाले बदकमा त्योहार के मौके पर तमाम लड़कियों और खवातीन को मुबारकबाद दी है। कविता ने कहा कि बदकमा हमारी लड़कियों और तेलंगाना की इज्जत नफ्स का रूहानी इत्तेहाद है। इस पस मंजर में कविता ने भारत जागृति के तैयार करदा बदकमा के नगमों का भी एक एल्बम जारी किया। इस एल्बम में 10 नगमे हैं और ये यूट्यूब पर दस्तयाब है, जिसमें कविता ने बदकमा पर नगमा भी गाया है। ఒక్కొక్క ముత్యం నేను నమ్ముకుందు ఒక్క ముత్యంన్నర నేను నమ్ముకుందు గౌరీ గద్దె పీట నేను నమ్ముకుందు గంధ పక్షింతలు నేను నమ్ముకుందు अनवरपेट बीआरएस रुकने असेंबली के वेंकटेश ने अनवरपेट में बीआरएस के साबिक इंचार्ज ए सुधाकर रेड्डी की जानिब से इनके खिलाफ डबल बेडरूम मकानात से मुताल्लिक लगाए गए इल्जामात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि अनवरपेट बीआरएस पार्टी के साबिक इंचार्ज ए सुधाकर रेड्डी की जानिब से इन पर लगाए गए इल्जामात गलत और हकायक से बैद हैं। उन्होंने कहा कि सुधाकर रेड्डी झूठ बोल रहे हैं और वो पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू की हामियों ने सयाह टी शर्ट्स पहनकर मियापुर मेट्रो स्टेशन से एलबी नगर मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रेल पर सफर करते हुए एहतजाज दर्ज किया और वाक़े की इत्तलात के साथ ही पुलिस मियापुर मेट्रो स्टेशन पहुंच गई और सयाह टी शर्ट्स में मलबूस एहतजाजियों को हुक्काम ने टेक्निकी वजूहात बताकर मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया, जिसके नतीजे में चंद्रबाबू के हामियों ने मेट्रो हुक्काम के साथ उलझ पड़े। शहर हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में वाक़े इंपीरियल प्लाजा में बड़े पैमाने पर आग लग गई है। यह वाक़या कल शब इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी, जिसके साथ ही मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। आग के साथ कशफ धुआं भी नजर आया। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ है। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इसराइल के तेल अवीव से ऑपरेशन अजय के तहत 235 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर दूसरी चार्टर परवाज हफ्ते की सुबह कौमी दारुल-हुकूमत पहुंची। वज़ीर ख़ारजा अजय शंकर ने कहा कि ऑपरेशन अजय के तहत 2 दिनों में 447 हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान वापस लाया गया है। तेल अवीव से दूसरी परवाज 235 शहरियों को लेकर कल रात रवाना हुई थी। मरकजी वज़ीर राजकुमार रंजन सिंह ने आज सुबह हवाई अड्डे से बाहर वाले तमाम 235 हिंदुस्तानियों और शहरियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसराइल में काम करने वाले इन 235 मुसाफिरों ने हुकूमत हिंद के इस इक़दाम की बहुत तारीफ की है। इससे पहले जुमा को 212 मुसाफिरों की पहली परवाज दिल्ली पहुंची थी। तमाम मुसाफिरों ने हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया और वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इसराइल में हिंदुस्तानी सफीर संजीव श्रिकला ने हिंदुस्तानी शहरियों की बाहर को यकीनी करवाया है। इसराइल में फंसे तकरीबन 18,000 हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू किए गए ऑपरेशन अजय में सिफारत खाने की मदद और शहरियों के लिए एक हेल्पलाइन कायम की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान फेरी सर्विस का आगाज करते हुए इसे एक अहम संगमेल करार दिया है। मोदी ने कहा कि मुल्क सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात एक नए का आगाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कौमी राजधानी से कॉन्फ्रेंसिंग इस
इसका आगाज किया है। यह फेरी तमिलनाडु की नागापट्टनम बंदरगाह से कानके संतुराई के लिए रवाना हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और श्रीलंका की सकाफत, तिजारत और तहजीब की गहरी तारीख है और अब दोनों के दरमियान इख्तिसादी शिरकतदारी में भी इजाफा होगा। नागापट्टनम और कानके संतुराई के दरमियान फेरी सर्विस शुरू की गई है। मोदी ने कहा कि इस अहम मौके पर आपके साथ शामिल होना मेरे लिए एजाज की बात है। हम हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान सिफारती और इख्तिसादी ताल्लुकात में एक नए आगाज कर रहे हैं। तमिलनाडु के नागापट्टनम और श्रीलंका के कानके के दरमियान फेरी सर्विस शुरू की जा रही है, जो हमारे ताल्लुकात को मजबूत बनाने में एक अहम संगमेल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान और श्रीलंका सकाफत, तिजारत और तहजीब की गहरी तारीख मुश्तरक करती हैं। मिस्टर मोदी ने कहा कि नागापट्टनम और आसपास के इस कस्बे तवील अरसे से श्रीलंका समेत कई ममालिक के साथ समंदरी तिजारत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि पामपुर हारकी के तारीखी किले का तस्करा कदीम तमिल अदब में एक मरकज के तौर पर किया जाता है। Countries. This ferry service brings alive all those historical and cultural connections. Friends, during the recent visit of President Wickremesinghe, we jointly adopted a vision document for our economic partnership. Connectivity is the central theme of this partnership. Connectivity is not only about bringing two cities closer, it also brings our countries closer, our people closer, and our hearts closer. Connectivity enhances trade, tourism, and people-to-people ties. It also creates opportunities for the youth of both countries. Friends, following my visit to Sri Lanka in 2015, we witnessed the launch of direct flight between Delhi and Colombo. Later, we celebrated the landing of the first international flight in the pilgrim town of Kushinagar from Sri Lanka. सेहत व खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कोहिमा नागालैंड में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च NIMSR का इफ्तिताह किया। नागालैंड के वजीर आला नेफोरियो, नायब वजीर आला TR जेलिंग, रियासत के वजीर बराए सेहत व खानदानी बहबूद जनाब P पोयंग भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि NIMSR सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज ही नहीं है, बल्कि ये एक तहकीकी इदारा भी है। ये न सिर्फ तिब्बी तालीम फराहम करने का मकसद पूरा करेगा, बल्कि नागा लोगों की सेहत के मसाइल को भी हल करेगा। नागालैंड में तिब्बी तालीम को बेहतर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के अज़्म को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ 9 साल के अरसे में नागालैंड में MBBS नशिस्तें 64,000 से बढ़ाकर 1,60,000 हो गई हैं। इस तरह PG की सीटें भी पिछले 9 वर्षों में दुगनी हो गई हैं। मरकजी वजीर सेहत ने तलबा और दीगर स्टेक होल्डर्स की भी इस बात के लिए हौसला अफजाई की है कि वो अपनी तहकीक के दायरेकार को कौमी सरहदों के अंदर महदूद ना करें। उन्होंने कहा कि हमें बैरून मुल्क भी मौके से इस्तेफादा करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि मरकजी हुकूमत ने बहुत से तिब्बी तालीमी इदारों में गैर मुल्की जबान के कोर्सेज शुरू किए हैं ताकि तलबा को बैरून मुल्क मुलाजिमतें हासिल करने में मदद मिल सके। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की इख्तितामी तकरीर के साथ ही कल शुरू होने वाले P20 की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का आज इख्तिताम हुआ। इस मौके पर मौजूद मंदुबीन को खिताब करते हुए मिस्टर ओम बिरला ने कहा कि 2 दिन की नतीजाखेज बातचीत और मुज़ाकरात के बाद अब हम हिंदुस्तान की G20 की सदारत में नई दिल्ली P20 सरबराही इजलास के इख्तिताम पर पहुंचे हैं। लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि इस मौके पर एक जमीन, एक खानदान और एक मुस्तकबिल के लिए पार्लियामेंट के मौजू पर इस P20 सरबराही इजलास की कामयाबी में
ताउन करने के लिए आप और आपके वफद के अराकीन का शुक्रिया अदा करते हैं। कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका बयान की मंजूरी से P20 के अमल को मजीद तक़वियत मिली है। मिस्टर बिरला ने इस यकीन का इजहार किया कि SDGs, ग्रीन एनर्जी, ख्वातीन की ज़ेर क़ियादत तरक्की और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 4 सेशंस में आपके कीमती ख्यालात और इनपुट इंसानियत की फलाह बहबूद पर मबनी तरक्की के लिए G20 के अमल को मजीद तक़वियत देंगे। लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में होने वाली बातचीत ने G20 के पार्लिमानी जहद की अहमियत को वाज़ेह तौर पर उजागर किया है और ये बात भी साबित किया है कि हमारी पार्लियामेंट्स किस तरह एक ज़मीन, एक ख़ानदान और एक मुस्तक़बिल के इज्तिमाई अहदाफ को हासिल करने के लिए मिलकर काम कर सकती हैं और इस सिमत में अपना अहम किरदार अदा कर सकती है। मिस्टर बिरला ने कहा कि बहुत से अराकीन ने बहस के लिए मुंतखब किए गए तरक्याती एजेंडे से हटकर अहम आलमी चैलेंजों को भी उजागर किया है। इनमें हालिया जोग्राफियाई सियासी वाक़ियात में माशी मसाइल शामिल हैं। कई अराकीन ने मगरबी एशिया, मशरिक़ी वसता की सूरत हाल का भी जिक्र किया है। हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन। अब मैं ब्राजील के चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के अध्यक्ष माननीय आर्थर सीजर परेरा डी से अनुरोध करूंगा कि वह यहाँ पर आए और अपने बहुमूल्य विचारों को व्यक्त करें और मैं ब्राजील की अध्यक्षता के लिए उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। Excellency. बेन पार्लिमानी यूनियन IPU के सदर डॉटे पेचिको ने हिंदुस्तान की हिमायत करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ हफ्ते को 2 तरफा मीटिंग में मिस्टर पेचिको ने कहा कि हिंदुस्तान का आलमी नुक्ते नज़र IPU के विजन से मिलता है। IPU मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में इस्लाहात की कोशिश कर रहा है। G20 ममालिक की पार्लिमानी स्पीकर की 9वीं छोटी कॉन्फ्रेंस में PIPU के ताउन से मुनाक़द की जा रही है। P20 में मिस्टर पेचिको का खैर मकदम करते हुए मिस्टर बिरला ने कहा कि ख़दीम जमहूरियत, वसत और तनवे हिंदुस्तान की ताकत है। उन्होंने कहा कि आज़ादी और मसावात हिंदुस्तानी आइन में दर्ज हैं। मुल्क में एक बासलाहियत और आज़ाद अदलिया मौजूद है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हिंदुस्तान IPU के साथ मजबूत पार्लियामेंट्स बनाने के एजेंडे पर अमल पैरा है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने कहा कि आलमी मौज़ूआत और असरी चैलेंजेस से निपटने के लिए पार्लियामेंट के किरदार को मजीद मौसर बनाया जाए। मिस्टर बिरला ने कहा कि मिस्टर पेचिको की काबिल क़ियादत दुनिया में इस्तेहकाम इंसानी फलाह के लिए जरूरी है। मिस्टर पेचिको की G20 सदारत की कामयाबी और P20 के कामयाबी इनेकाद के लिए हिंदुस्तान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक पुर्तगाली के तौर पर मैं कह सकता हूं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने पहले भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की अवामी फलाह बहबूद को बंद कर दिया था, इसी तरह अब इनकी कांग्रेस की नीयत लाडली बहना योजना को रोकने में भी वाज़ेह हो रही है और खवातीन को बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए मिस्टर चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा कबायलियों को नीचा दिखाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने टेंटिया मामा, भीमा नायक, रानी दुर्गावती और बरसा मुंडा जैसे कबायलियों और रहनुमाओं की यादगारें तामीर की हैं, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ एक खानदान के यादगार बनाई हैं। पार्टी ने रियासत की गरीब तरीन बेगा, भरिया और सहरिया कबायली खवातीन के खातों में फूड सब्सिडी के लिए डाले जाने वाले 1000 रुपये भी बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत कबायलियों के पांव में
चप्पल पहना रही है, जबकि इनके कांग्रेस के सीने में दर्द हो रहा है। इसलिए उन्होंने रियासत में इख्तिदार में आते ही कबायलियों को जूते, चप्पल और साड़ियां देना भी बंद कर दिया। अन्याय किया। संबल योजना बंद कौन ने की? कांग्रेस ने बंद की। हम जूते चप्पल पैर में पहनाते थे इसलिए कि नंगे पांव अगर कोई बहन तेंदुपत्ता तोड़ने जाती थी और उसके पांव में कांटा चुभता था तो वो कांटा हमारे कलेजे में चुभता था। लेकिन हम अब पांव में चप्पल पहना रहे हैं तो तकलीफ उनके सीने में हो रही है, उनके मन में हो रही है। उनको जूते चप्पल पहनाना अच्छा नहीं लग रहा। और इसलिए कमलनाथ जी ने जब सरकार में आए तो मेरे गरीब तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों के पांव में जूते चप्पल पहनाना बंद कर दिया, पानी की कुप्पी देना बंद कर दिया, साड़ी देनी बंद कर दी। अब हम दे रहे हैं तो तकलीफ हो रही है कि ये आदिवासियों को क्यों दे रहे हैं, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को क्यों दे रहे हैं। सुन लें मैडम प्रियंका गांधी जी और कमलनाथ जी, हम सम्मान भी देंगे और सामान भी देंगे, क्योंकि हमारे दिल में आदिवासी और गरीब भाई बहन, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों के लिए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम करने वाले आर्जी मुलाजिमों की नौकरियों को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ये मुलाजिमीन कई वर्षों से बहुत कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। मौसूफ चेयरमैन ने इन बातों का इजहार हफ्ते को जम्मू कश्मीर के संजवान के वार्ड नंबर 74 में नामा निगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास सैकड़ों बल्कि हजारों में लड़के लड़कियां आते हैं जो गुज़िश्ता 10 वर्षों 15 वर्षों से 5 या 9 हजार रुपये माहाना तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। इनका कहना था कि मैं इनसे कई ऐसे हैं जिनकी शादियां हुई हैं और कई नौकरी लगने की उम्र की हद को भी पार कर चुके हैं। मिस्टर आजाद ने कहा इंतहाई कम तनख्वाहों पर इनका गुजर बसर होना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इनका हक बनता है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी वर्करों से मिलकर काम करने की ताकीद की। उन्होंने वर्करों से कहा कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें। कोई विवाद जम्मू कश्मीर का एक नहीं है, ये जमीन और बेजमीन के। बेजमीनों को महाराजा हरि सिंह ने भी जमीन दी, उनको शेख अब्दुल्ला ने भी दी। उसके लिए आखिरी कानून हमने बनाया जिसमें ज़रा बहुत वसी हो गया और उसमें हमने पिक एंड चूज भी नहीं किया। हमने जो भी कहा कि 20 साल से इस जमीन पे है, जिसके पास जमीन नहीं, शहर हो उससे पैसे दे। हाँ, गड़बड़ उसमें अफसरों ने किया है, ये नहीं मैं कहूँगा कि बिल्कुल 100% कि जो अफसर थे कानून उन्होंने अपनी शहर में है वो भी उसमें लगा दिया। हाँ, तो उसके लिए CBI वगैरह इनका भी उनकी काम है। उन्होंने कहा बिल्कुल लटका दो, अगर किसी ऑफिसर ने, कोई कमिश्नर था रेवेन्यू। नेपाल के सोलोकंभो जिले के लोबोचे इलाके में हफ्ते को मनंग एयर का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से पायलट जख्मी हो गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल CAAN के इंफॉर्मेशन ऑफिसर ज्ञानंद्रा भोल के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने मुसाफिरों को लेने के लिए सुबह 7:30 बजे लोकाला से सोलोकंभो के लिए रवाना की थी। लैंडिंग के दौरान अचानक हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। इस हादसे में कैप्टन प्रकाश कुमार सिधाई जख्मी हो गए हैं, जो हेलीकॉप्टर में अकेले थे। इन्हें फिश टेल एयर के हेलीकॉप्टर के जरिए दारुल-हुकूमत काठमांडू ले जाया जा रहा है। हादसे की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यह हादसा हेलीकॉप्टर के कंट्रोल खोने के बायस आया है। इससे पहले 11 जुलाई को सोलोकंभो जिले के लखोपायक देही म्युनिसिपालिटी के लामजोरा में मानंग एयर का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से 6 अफराद हलाक हो गए थे। केरला के शहर के करीब एक बस से टकराने के बाद ऑटो रिक्शा में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस जराये ने बताया कि हादसा जुमे की रात तकरीबन 2:30 बजे पेश आया, जब ऑटो रिक्शा बस से टकराने के बाद उलट गया और इसमें आग लग गई। वाक़े में 2 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आग ने CNG सिलेंडर को भी अपनी लपेट में लिया।
बाद अज़ां मुकामी लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी और उन्होंने मौके पर पहुंचकर काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। लाशें पोस्टमार्टम के बाद शिनाख्त कर ली गई हैं। माशरे से मैशियत को खत्म करने की यकीनी बनाने के लिए जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि कुलगाम पुलिस की एक पार्टी ने अस्ताल ब्रिज पर एक नाके पर चेकिंग के दौरान एक मुश्तबा शख्स को रोका जिसके पास एक नायलॉन का बैग था। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान बैग से 7 किलो फिक्सी जैसा मवाद देखा गया, जिसके बाद मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त शौकत अहमद सादा वल्द अब्दुल समद सादा शाकिन अश्ताल के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक स्टेशन कुलगाम में NDPS के मुतालिका दफादात के तहत एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। इसराइल फौज के तर्जुमान ने इंकशाफ किया है कि टैंकों की मदद से पैदल फौज ने जुमा को गजा पट्टी में दरअंदाजी की फिजाई हमलों के बाद ये जिमनी दरअंदाजी का आगाज किया है। अल अरबिया के मुताबिक एडमिरल डेनियल हिजारी ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग में कहा कि जिमनी हमले फलस्तीनी रॉकेट बरसाने वाले अमले के अरकान को निशाना बनाने और यरगमाल बनाए गए अफराद के मुकामात के मालूमात इकट्ठा करने के लिए किए गए हैं। इसराइली फौज ने जुमा के रोज ये ऐलान भी किया है। इसके जिमनी और बख्तरबंद फौज ने गुंजान आबाद गजा की पट्टी में मुतवक्के जिमनी हमले में गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा की पट्टी पर छापा मारा है और इस कार्रवाई का मकसद दहशतगर्दों और हथियारों की तलाशी है। इसराइल की इन कार्रवाइयों के दौरान फिजाई बमबारी भी मुसलसल जारी रही। दोनों फरीकों के दरमियान जंग उस वक्त शुरू हुई थी जब हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर ऑपरेशन तूफान अल अक्सा शुरू कर दिया था। इस लड़ाई के पहले 7 रोज 18 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ 1300 इसराइली मारे जा चुके हैं। इसराइल की जिमनी फौजों ने इसराइल हमास तनाजे के 7वें दिन गजा में मुकामी सतह पर छापे मारे हैं। इस कार्रवाई का मकसद लापता अफराद का पता लगाना था। इसराइल की दिफाई फौजों ने तस्दीक की है कि गजा में कम से कम 120 अफराद को यरगमाल बनाया गया है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि इसराइल ने शुमाली गजा में तकरीबन 11 लाख अफराद को इलाके से चले जाने का हुक्म दिया था। इसराइली फौज ने हमास की हुक्मरानी वाली गजा पट्टी पर फिजाई हमले किए हैं और खाने पीने की चीजों, पानी, ईंधन और बिजली की फराहमी को रोक दिया था। बैनुल-अक़वामी इमदादी ग्रुपों ने खबरदार किया है कि इसराइल के हाथों मिस्र से गजा को 23 लाख लोगों के लिए सप्लाई बंद कर दिए जाने से इंसानी हमदर्दी के तई बहरान और भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। 7 अक्टूबर को जब से हमास ने अचानक हमले किए थे, इसराइल और हमास की जंग में दोनों तरफ कम से कम इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना की तरक्की अवाम की खुशहाली के लिए BRS का इख्तिदार जरूरी। KCR के जलसे-आम को बनाए कामयाब। जंगांव में जलसे-आम की तैयारियों का जायजा लेने के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का मीडिया से खिताब। रियासती वजीर हरीश राव ने खवातीन को बदकमा त्योहार की दी मुबारकबाद। कहा, बदकमा त्योहार तेलंगाना की सकाफत और रवायत की अलामत है। BRS रुकने कानूनसाज कौंसिल की कविता ने बदकमा के नगमों का एल्बम किया जारी। गाया नगमा, कहा, बदकमा त्योहार हमारी लड़कियों और तेलंगाना की इज्जत नफ्स का रूहानी इत्तेहाद है। ऑपरेशन अजय के जरिए इसराइल से हिंदुस्तानियों की मुंतकिली का सिलसिला जारी। इसराइल से दूसरी परवाज 235 हिंदुस्तानियों को लेकर पहुंची दिल्ली। वज़ीर आज़म मोदी ने तमिलनाडु और श्रीलंका के दरमियान फेरी सर्विस का किया आगाज। कहा, दोनों मुल्क सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज कर रहे हैं। नई दिल्ली P20 की मंदुबीन हिंदुस्तान की दिलकश यादों के साथ अपने वतन वापस जाएंगे। P20 की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब से स्पीकर ओम बिरला का खिताब।
मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कोहिमा में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का किया इफ्तिताह। कहा, यह इदारा सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज ही नहीं बल्कि एक तहकीकी इदारा भी है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदगी जारी, टैंकों की मदद से पैदल इसराइली फौज ने गजा की पट्टी में की दरअंदाजी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।